हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8A बुक RS अग्रवाल से सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा हो तो माता की आयु बताइए। तो क्या करेंगे, पहले पिता और पुत्र का संबंध हो जाएगा और दूसरा माता और पुत्री का संबंध हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, पुत्र अगर यक्ष है तो ये पिता 4x है, ये रेशियो दिया गया है, ये रेशियो है। फिर उसके बाद में कह रहा पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु की 4 गुनी हो गई। फिर कह रहा है पुत्री की आयु माता की आयु से 1/3 है, मतलब अगर पुत्री x है तो माता हो जाएगा 3x, ये रेशियो है, 3x हो गया। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, अब यहां तक चलेगा। यदि पत्नी की आयु 4x बराबर 3x, 4 वर्ष ये कम है, ये अधिक है, 6 वर्ष अधिक है, ये 6 वर्ष अधिक है। तो अगर इसमें हम जोड़ लेते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये 4x माइनस 3y बराबर 6, ये आपका एक समीकरण हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है बहन अपने भाई से, तो बहन अपने भाई मतलब ये पुत्र और पुत्री जो है ये आपका बहन और भाई हो गए। तो फिर इसमें कह रहा है कि अपने भाई से बहन, इसका मतलब यक्ष और ये y है, यहां क्या करेंगे y मानेंगे, ये y और यहां भी y करेंगे, ये मिसिंग हो गया y। अब पुत्र और पुत्री मतलब भाई और बहन, भाई को x माना है और पुत्री को y माने हैं। कह रहा है 6 वर्ष बड़ा है, भाई इनका 6 वर्ष बड़ा है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ा हो, मतलब पुत्री 3 वर्ष बड़ी है, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -3, ये हो जाएगा। क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे और 3 को इधर लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब समीकरण ये 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना है। इसका पुट कर यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस समीकरण में देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ x है, या तो 3 को बराबर y को बराबर कर दीजिए या तो x को बराबर कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें 4 से गुणा कर दिया जाए, 4 से गुणा तो x बराबर हो जाएगा। तो ये 4x माइनस 4y और 4 3 12, ये हो गया समीकरण। ये अब तीसरा समीकरण बन गया। अब ये इस समीकरण 3 और 1 को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां कर लेंगे 4x माइनस 4y बराबर -12, ये समीकरण आपका 3 है, मतलब 1 और 3 को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से निशान क्या लिखेंगे, घटाने पर, और इसको निशान चेंज कर देंगे। ये निशान अभी यहां देखिएगा, ये आपका x 4x कट जाएगा, 4x में से 4y में से 3y घटा देंगे तो 1y बचेगा, और ये 16 12 6 18 हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू इस समीकरण 1 में रख देंगे, किसमें, 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो 2 आपका समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -3 दिया गया है। यहाँ पर x माइनस 18 बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा -3, इधर आएगा 18 प्लस में हो जाएगा, तो ये y बराबर हो जाएगा, सॉरी x बराबर हो जाएगा 15। x की वैल्यू आ गई 15 और
y की वैल्यू आ गई 18। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां रखेंगे तो 4 गुणे 15 और ये 15 हो जाएगा, और यहाँ 3 गुणे 18 और ये 18 हो जाएगा। इसका मतलब 15 चौका 60 और 18 तेईस 36। तो माता की आयु कितना निकालना था, 36। 18 तेईस 54, 18 तेईस 54, तो ये आपका 54 वर्ष हो गया। ये माता की आयु निकालना है, तो माता की आयु ऑप्शन में सी दिया गया है 54 वर्ष। तो अब पुत्री 18 वर्ष की है, पुत्र 15 वर्ष का है, पिता 60 वर्ष का है और माता 54 वर्ष की है। तो ये आपका 6 वर्ष। अब यहाँ देखिए, पुत्र अगर पिता 60 वर्ष का है तो 6 वर्ष ये कम है, और बहन 18 वर्ष की है तो 3 वर्ष पुत्र कम है। तो इस तरह से क्लियर हो रहा है कि ऑप्शन सही है। तो आपका ये माता की आयु 54 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है, राम की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। तो राम की आयु और राम के पुत्र, क्या है, राम के पुत्र का 3 गुनी है। अगर ये यक्ष है ये तो 3 यक्ष हो जाएगा, ये कह रहा। फिर कह रहा तथा उसके पिता की आयु, मतलब कह रहा राम की आयु बराबर राम के पिता की आयु की 2/3 है, ये कह रहा है। ध्यान दीजिए, राम की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुना है, 3 गुना है, पुत्र की आयु का 3 गुना है राम। फिर कह रहा तथा उसके पिता की आयु, राम के पिता की आयु का 2/3 है, तो 2/3 कर दिया। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है, तो ये हो गया। अब राम की आयु कितना है, 3 यक्ष, तो यहाँ 3 यक्ष लिख देंगे और बराबर राम की आयु लिख देंगे। राम के पिता की, अब ये 2/3 है तो इधर पलट जाएगा, 2/3 है, ये क्वेश्चन में 5 है, यहाँ पर 5 है, यह मिसिंग हो गया, यहाँ 5 होगा, 5 है। अब यहाँ क्या है, 2/5 है, इधर पड़ जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। तो राम की आयु हो जाएगी, राम के पिता की आयु हो जाएगी 5 3 15 x/2। इसका मतलब राम की आयु भी निकल आया, राम के पुत्र की आयु निकल आया और राम के पिता की आयु। अब क्या रहा, तीनों का अनुपात औसत है 46। इसका मतलब 3x प्लस x और प्लस 15 x/2 पूरे का बटे 3 बराबर 46। 3 क्यों लिखा गया, औसत संख्याओं का योग बटे कुल संख्या लिखा जाता है, तो ये फार्मूला यहाँ का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 23x बटे 3 × 2 हो जाएगा, ये बराबर 46 हो गया। अब ये 23 गुना 46 होता है, ये हो जाएगा x बराबर 3 गुणे 2 तो x बराबर 4 3 12। अब कह रहा देखिए 12 3 36 वर्ष राम का, पुत्र का 12 वर्ष, और इसमें रख देंगे 15 गुणे 12 बटे 7, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 15 छक्का 90। अब पुत्र और राम के पिता का अंतर निकालना है, तो राम के पिता माइनस पुत्र, राम के पुत्र का है, तो ये 90 में से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 78 वर्ष। क्या आ जाएगा, 78 वर्ष, यही निकालना था। तो 78 ऑप्शन इनमें से 78 आंसर आ गया है, डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे।
और पहले राम के निकालेंगे, राम के पुत्र की, फिर राम के पिता की आयु, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही पुट कर देना है। उसके बाद में आपका राम की आयु दे रखा है 3x, इसको पलटेंगे तो 5/2 हो जाएगा। क्या है, इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग जाएगा तो पलट जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। तो राम के पिता की आयु 15x/2 हो जाएगा। अब आपका है राम का भी आयु निकलिए, राम के पुत्र का, और अनुपात आ गया 15x/2 अनुपात आ गया। दोनों सभी को जोड़ देंगे और कुल योग से भाग दे देंगे, इधर आ जाएगा, मतलब कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर औसत होता है। तो औसत आपका दिया है 46, इसी को सॉल्व करेंगे तो 23x/2 गुणे 2 बराबर 46 हो जाएगा। 23 में से काटेंगे 46 को, 2 से कट जाएगा, इसका x बराबर 12 आ जाएगा। इसमें x में सभी में पुट कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 90 क्या है, पुत्र की पिता की आयु होगी, पुत्र की आयु 12 वर्ष है, 90 में से 12 घटा देंगे तो 78 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। 41 का अगले वीडियो में फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।